क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और नोट्स प्रिंट करने चाहिए कि मदद मिल सके इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए? नमस्कार और स्वागत है आप सबका ईजनॉमिक्स में। मेरा नाम है तन्मय और आज हम बात करेंगे जो हाल फिलहाल में बात चल रही है कि क्या आरबीआई को ज्यादा नोट्स प्रिंट करना चाहिए। कुछ प्रसिद्ध पूर्व आरबीआई गवर्नर, बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट आगे आए हैं अपने विचारों के साथ। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। देश की इकोनॉमी स्लो हो रही है। लॉकडाउन्स की वजह से लोगों का बिजनेस और काम मुश्किल में आ रहा है। इसी प्रॉब्लम का हल निकालते हुए कुछ प्रसिद्ध पूर्व आरबीआई गवर्नर और बैंकर्स ने अपनी राय दी है। उनकी राय है अगर आरबीआई ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करती है तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है। चलिए डिटेल में देखते हैं कि क्या नोट प्रिंटिंग इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सलूशन है। तो पहले जानते हैं इकोनॉमी में क्या होता है जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। पहले तो लोगों की कंजम्पशन कम हो जाती है, यानी लोग कम सामान खरीदते हैं, उनके हाथ में कम पैसा होता है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसी वजह से चीजों की डिमांड कम जाती है। डिमांड कमना एक देश और उसके विकास के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि जैसे ही डिमांड कमती है, प्रोडक्शन यूनिट्स जैसे कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कम कर देती है। अपनी प्रोडक्शन कम करना मतलब वो कुछ लोगों को जॉब से निकाल देती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बढ़ जाती है और बेरोजगारी फिर से कंजम्पशन को कम करती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। इसलिए अगर गवर्नमेंट ज्यादा नोट्स प्रिंट करे तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी और कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी अपना प्रोडक्शन कम नहीं करेंगी। एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। तो ये करके दैट इज मनी प्रिंटिंग बढ़ा के, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा के गवर्नमेंट गरीबों, जो बिजनेसमैन जिनको बहुत सारी हानि हुई है, उनको भी हेल्प कर रहे हैं एंड ऑल्सो टू द प्रोड्यूसर्स जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ये इकोनॉमी के लिए ओवरऑल अच्छा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम गवर्नमेंट के दो प्रमुख यंत्र या टूल्स के बारे में जान लेते हैं जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए यूज करते हैं। एक है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है फिस्कल पॉलिसी। करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो फिस्कल पॉलिसी एनुअल बजट के रूप में फॉर्मुलेट करती हैं, और हमारे करंट आरबीआई गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास, जो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। चलिए अब हम समझेंगे कि मनी प्रिंटिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है और मनी प्रिंटिंग से इकोनॉमी को क्या क्या रिस्क है। तो कैसे गवर्नमेंट मनी प्रिंटिंग से पैसे रेज कर सकती है। तो गवर्नमेंट अपने कामों के लिए पैसे रेज करती है, मतलब मनी रेज करती है, वो कहीं से उधार लेकर करती है या टैक्स कलेक्ट करके करती है, और उसका दूसरा उपाय है मनी प्रिंटिंग करके करती है। ये सब गवर्नमेंट अपने देश के पैसे के लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए करती है। मार्केट में जो पैसा है, मनी सप्लाई है, उसको रेगुलेट करने के लिए करती है। लोग मनी प्रिंटिंग की डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो कोरोना वायरस की वजह से देश और आर्थिक व्यवस्था में नुकसान हुआ है, उसे हमें थोड़ी देर तक राहत मिलेगा इस मनी प्रिंटिंग की वजह से। इससे लोग अपने बिजनेसेस में हुए लॉस की भरपाई कर पाएंगे और गरीब लोग अपने दैनिक गुजारा कर पाएंगे। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? जब गवर्नमेंट का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा होता है, तब गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेती है, ज्यादा नोट्स प्रिंट करके। लेकिन इससे गवर्नमेंट और देश को काफी रिस्क है। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसे देशों ने यही गलती की थी, जिसकी वजह से उनके देश में इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के हाथों से बाहर निकल गया था। जिम्बाब्वे की सरकार ने उनके देश में मनी सप्लाई बढ़ा दी, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी, क्योंकि उनके देश में नेशनल डेट था, वहां पे खर्चा ज्यादा था और कमाई कम थी, और इसी वजह से उनके देश में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। वेनेजुएला में भी इन्फ्लेशन की परिस्थिति आई 2016 में। कारण था गवर्नमेंट ने ज्यादा मनी प्रिंटिंग कर दी और लिक्विडिटी बढ़ गई इकोनॉमी में। जब साल 2020 में कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन हो रहे थे, काफी बिजनेसमैन और शॉपकीपर्स ने अपने बिजनेसेस में नुकसान देखा। इसीलिए उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जून 2020 में गवर्नमेंट ने ECLGS स्कीम लॉन्च किया, जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए अप टू ₹3 लाख करोड़ का लोन बिना किसी कोलैटरल के ले सकते थे।
में कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज सीआईआई के प्रेसिडेंट उदय कोटक ने कहा कि गवर्नमेंट को और ज्यादा पैसे प्रिंट करने चाहिए और गरीबों और पुअर इनकम हाउस होल्ड जिनकी सेविंग्स बहुत कम होती है उन्हें कोविड की रेस्ट्रिक्शन की वजह से जिनको नुकसान हुआ है, जिनको लॉस हुआ है, उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए। तभी जाकर इकोनॉमी में कुछ सुधार आएगा और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। जॉब चले जाने की वजह से या बिजनेस बंद होने की वजह से इन लोगों की कंजम्पशन कम हो गई है और देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री सुब्बाराव का कहना है कि आरबीआई को मनी सप्लाई और मनी प्रिंटिंग बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमी में ऑलरेडी लिक्विडिटी है और ज्यादा लिक्विडिटी होने से इन्फ्लेशन का डर है। उनका मानना है मनरेगा जैसे प्रोग्राम्स और डायरेक्ट फूड सप्लाई स्कीम प्रोग्राम्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मनी सप्लाई बढ़ा देने से इकोनॉमी में लाभ से ज्यादा हानि का डर है। तो इसके साथ हम आते हैं वीडियो के एंड पे। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को मनी प्रिंटिंग करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए या गवर्नमेंट को पॉलिसी जैसे मनरेगा और डायरेक्ट फूड सप्लाई स्कीम यूज करनी चाहिए? आपके विचार कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।